नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी पार्टी के लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स, उनका जिस तरीके से गुणगान करते हैं, जिस तरीके से उनका महिमा मंडन करते हैं, जिस तरीके से उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हैं, मतलब उनके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं, एक संपूर्ण कहना चाहिए कि इंसान हैं, एक और उनके लिए तो भगवान हैं। और मतलब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति पूरे धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा मानना है उनके सपोर्टर्स का, उनके भक्तों का। भक्त ही कहा जाएगा, क्योंकि जो लोग किसी इंसान की अंध भक्ति में लीन हो, उनको भक्ति कहा जाएगा। आप ये देखिए कि अपने देश के हालात, अपने देश के अंदरूनी हालात जिस तरीके के हैं, आप ये देखिए पिछले 1.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है। जिस तरीके से मणिपुर के लोगों में हिंसा है, जिस तरीके से लोगों ने मतलब क्या कहा जाए, शब्द नहीं है, वहाँ की चिंता करने का समय नहीं है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। लेकिन इस बीच में देश को, राज्य को जलता हुआ छोड़ करके प्रधानमंत्री जी अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, विदेश यात्राएं उनके लिए ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि उन्हें देश की फिक्र नहीं है। यहां देश में मरते हुए लोगों की फिक्र नहीं है, जलते हुए राज्य की फिक्र नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी के अभाव में, बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर लेते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो फीस नहीं जमा कर सकते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए दवा नहीं खरीद सकते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जीविका चलाने के संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन पिछले 9 साल का इस तरीके से गुणगान, इस तरीके से महिमा मंडन की आप सोच नहीं सकते किस तरीके का व्यवहार हमारे देश के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसा व्यवहार तो कोई सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ नहीं करती। उससे भी ज्यादा खराब सौतेला व्यवहार हमारे प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों के साथ करते हैं। लेकिन विदेश यात्राओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देश जल रहा है तो जलने दो, लेकिन प्रचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कोई ऐसी जगह एक बता दीजिए जहां पर प्रधानमंत्री जी का फोटो ना चस्पा हो। यहां तक कि 1 किलो नमक के पैकेट पर, चने के पैकेट पर, चावल दाल के पैकेट पर, आटे के पैकेट पर, गेहूं पर, हर जगह किसान बीज भंडार पे आप चले जाइए, या फिर किसान प्रधानमंत्री किसान वाली जो वो दुकानें होती हैं उन पर चले जाइए, सब जगह आपको प्रधानमंत्री के पोस्टर चिपके हुए मिलेंगे। बस प्रचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। केवल ऊपर ऊपर का लेवल एक होता है ना, कि जिस तरीके से एक बेकार से फटे हुए गत्ते को एक बहुत सुंदर रैपर में रैप कर दिया जाए और किसी को गिफ्ट दे दिया जाए, उस तरीके की स्थिति बनाकर रखती है देश की। ना बेरोजगारी पे बोलते हैं, ना महंगाई पे बोलते हैं, ना नफरत पे बोलते हैं, ना हिंसा पे बोलते हैं, ना महिलाओं के उत्पीड़न पे बोलते हैं, ना अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पे बोलते हैं, ना दलितों के उत्पीड़न पे बोलते हैं, ना ही जीडीपी पे बोलते हैं, ना ही किसी और चीज पर बोलते हैं। बस केवल बोलते हैं तो अपने गुणगान पर बोलते हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंचा दी। टमाटर 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। पूरे 2 महीने हो गए हैं, अदरक 400 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो तक बिका है। इसके अलावा खाने का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, जीवन रक्षक दवाइयाँ हो गई, शिक्षा हो गई, शिक्षा से संबंधित सारी सामग्री हो गई, सब कुछ आसमान छू रहा है। सबके दाम आसमान पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन देश की कोई फिक्र नहीं। सिलेंडर
1200 रुपए का बिक रहा है, लेकिन देश की कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो सिर्फ अपनी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से आ गया है, तो फिर से अब जिन्न बाहर निकल रहे हैं तरह तरह के। इस बार हिंदू मुस्लिम का जिन्न उतनी जोर शोर से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो अब अल्पसंख्यकों की याद आ रही है, पसमानदा मुसलमानों की याद आ रही है, और अभी दलितों की भी याद आएगी, अभी अभी बहुत कुछ याद आएगा। तो इनके इस रूप को, इनके इस बहरूपियेपन को, इनके इस दोगलेपन को, इनके इस सौतेलेपन को हमारे देश की मासूम भोली भाली जनता पता नहीं कब समझेगी, कब उनकी ये समझ में आएगा कि ये आपका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जो चीजें 70 सालों में हुई उनको इन्होंने बेच दिया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, उसका इतिहास मिटाने पर तुले हैं ये। अमर जवान ज्योति से ज्योति हटा दी, नई संसद बनवा दी, नई ट्रेनें वंदे भारत ले आए, जो 70 सालों की चीजों के सामने 2 दिन भी नहीं टिके। किस तरीके से वंदे भारत का हाल हुआ, किस तरीके से दूसरी चीजों का हाल हुआ, आपके सामने सब है, आप देख सकते हैं। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों को जरूर बताने की जरूरत है जिनकी आंखों पर अभी भी अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है अभी भी बहुत सारे ऐसी अभी तादाद है। जिस तरीके से लखनऊ में जो लोग संविदा पर टीचर हैं, उनका 1 साल से वेतन नहीं मिला है, वो धरने पर बैठे हुए हैं, और धरना ना नाम दे करके उसको याचना कार्यक्रम कह रहे हैं। याचना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि हमको हमारा वेतन दे दिया जाए। जिसमें जो लोग धरने पर बैठे थे उनमें से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं समझ लीजिए उनके अंधभक्त हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं। कह रहे थे उनमें से कुछ सारे लोग कि हमने सरकार बनवाई है, हमने वोट दिया है, हमने ये किया है, लेकिन इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। योगी जी तो चाहते हैं कि हमको वेतन मिले, लेकिन हमारे अधिकारी जो हैं वो वेतन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सरकार अधिकारी चला रहे हैं, योगी जी सरकार नहीं चला रहे हैं। अब बताइए, ऐसे तर्कहीन, तर्क विहीन लोगों से, बुद्धिहीन लोगों से आप किस हद तक और कहां तक बहस कर सकते हैं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता और ना वो कुछ समझने को तैयार होते हैं। उनको ये लगता है कि बस मोदी जी से बड़ा और योगी जी से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं है। तो वक्त लगेगा अभी ये समझ आने में, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। अमेरिका दौरे पर गए थे, वहां सवाल पूछ लिया गया, लड़खड़ा गए, बोल नहीं पाए, जो कुछ भी बोला उसके बाद यहाँ आकर के उस पत्रकार के पीछे पड़ गए डंडा लेकर के इनका ट्रोलिंग गैंग। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये भारत नहीं है, ये अमेरिका है। वहाँ पर अगर किसी के उनके नागरिक के साथ आप किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अमेरिकन पत्रकार थी, वो इंडियन जुबैर नहीं था कि आप जो चाहें वो कर लें। तो सब जगह जा सकते हैं, सब जगह घूम सकते हैं, सब जगह फोटो शूट करवा सकते हैं, फोटो सेशन करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, अपनी फोटो छपवा सकते हैं, दिन में 4-4, 5-5 बार कपड़े बदल सकते हैं, पोज दे सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों का दुख दर्द नहीं बांट सकते। ना दुख दर्द बांटने का उनके पास समय है, ना उनके पास नियत है। उनके पास मतलब समय का बहुत अभाव है। वो 18-20 घंटे काम करते हैं। काम किसके लिए करते हैं आज तक किसी को नहीं पता। अगर काम करते होते तो क्या मणिपुर को इस तरह से जलने देते? अगर काम करते होते तो क्या उत्तराखंड में जो कुछ भी हुआ क्या वो होने देते? अगर 18 से 20 घंटे काम करते होते तो क्या महंगाई इस चरम सीमा पर होती? अगर 18 से 20 घंटे काम कर रहे होते तो क्या इस देश में बेरोजगारी का ये आलम होता? अगर 18 से 20 घंटे काम कर रहे होते तो क्या दवाओं के और अस्पतालों के अभाव में इस देश के लोग मर रहे होते? अगर 18 से 20 घंटे काम कर रहे होते तो क्या
लोग शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं कि लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज छोड़िए, सरकारी कॉलेजों की फीस 15-15 हजार रुपए कर दी। मजदूरों के बच्चे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो कैसे पढ़ाएंगे? तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं इस 18 से 20 घंटे वाले इनके कार्य पीरियड को लेकर के। ये जिनकी जो काम करते हैं इसमें मेरे बहुत सारे सवाल हैं, वो एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल तो हम सब के पास है मोदी जी, सवाल तो इस जनता के पास बेशुमार है। क्या आप जवाब दे पाएंगे? सवाल ये है, आपके पास किसी सवाल का जवाब है? सवाल ये है। तो एक छोटी सी ये मन की बात, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी वाली मन की बात नहीं, दिल की बात, मेरे जहन की बात, मेरी आत्मा की बात ये थी। एक सवाल था मन में कि अपने ही देश के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा जिससे कि आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल सके। एडवर्टीजमेंट पूरे जरूर देखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।